प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन कहताई आपका भाई अमरलाल सुमन और आपकी बीनू बहन को घणो घणो राम राम। बीनू जी, आज को दिन बड़ो हर्षोल्लास को दिन छे और आपने जो छे बहुत बड़ो पर्व छे जो पूरा भारत वर्ष में मनाई जाऊ छे और भाई बहन को अटूट प्रेम को अटूट स्नेह को त्योहार छे। आज आपने भी अपना भाई के कलाई पर राखी बांधी होगी। हाँ बिल्कुल, मैंने भी मारा भाई का राखी बांधी। और सबसे पहले आपन जो अपना किसान भाई बहनी कार्यक्रम ने सुन रहे छे वाने भी मुँह रक्षाबंधन त्योहार की शुभकामना देव चाहूंगी। बिल्कुल शुभकामना अपना सभी किसान भाई बहन कहते हैं। अटूट प्रेम और स्नेह को त्योहार छे। जो बहन छे वो अपना भाई की कलाई पर राखी बांधे छे और भाई इनका बदला में उनका ताई कुछ उपहार और उनकी रक्षा करवा को वचन दे छे और भाई उनका ताई निभाव भी छे। अपना भारत में कई ऐसे किस्सा छे जिन पर यह बात सिद्ध हुई छे कि भाई कई दिकर राखी बांधी छे तो उन्हें निभाई छे। कर्णावती रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी तो उन राखी का बदला में उनकी रक्षा करी थी। भाई बहन को अटूट प्रेम और स्नेह को त्योहार छे और ये रक्षाबंधन को जो त्योहार छे भाई बहन को अटूट प्रेम और स्नेह हमेशा बने रहनी चाहिए। और यह परंपरा आज भी चली आ रही है और आज का दिन बेणा अपना भाई का कलाई पर राखी बांध रही है, रक्षा सूत्र बांध रही है और भाई उनके लिए रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आबा वाला समय में कमू था कि रक्षा करूंगो अशो वचन देवच है। किसान भाई बहन और जो श्रोता कार्यक्रम में सुन रहा है वो बहुत हर्ष उल्लास के साथ, खुशी के साथ, हाँ लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि देखो त्योहार पर जल्दबाजी भी रोच है, आबा जाबा को भी रोच है, क्योंकि सभी बहना ने एक जगह से दूसरी जगह जानी पड़े है तो आबा जाबा की सावधानी रखा और जल्दबाजी न करे। बढ़िया बात बताई है बीनू बहन के जल्दबाजी न करे। और देखो यहाँ बात चली त्योहार की तो त्योहार में आपसी प्रेम सहयोग की बात आपने करी तो आज आपने जो चर्चा को विषय है उनमें भी यही साकार श्रम और तकनीकी जो है सफलता इनका बारे में अपना जो है चर्चा करेंगे। तो साकार श्रम और तकनीकी सफलता ये तीनों एक साथ जब मिले तो सफलता का जो पायदान है मतलब बढ़ता हुआ है वहाँ अपन चल जाऊँ चाह तो जो साकार है श्रम है और तकनीकी सफलता है तो साकार में अपना जो किसान भाई है यानी कि साकार में यो है कि आपसी सहयोग एक जैसे उद्देश्य किसान भाई को होनी चाहिए। वह किसान भाई इकट्ठा हो और कोई भी समूह बनाओ और समूह बना रहा ताई मूर्त रूप दे उमर 10, 20, 50, 100 किसान जो अपना किसान भाई और अपना झालावाड़ जिला में कई किसान संघ काम भी कर रहा है। ऐसे जो संघ है वो संघ यानी कि साकार को रूप है। आपने बिल्कुल सही बात की। श्रम में मेहनत करनी पड़े है और मेहनत के साथ मिलकर काम करनी पड़े है। अब मिलकर बात करवा की जैसा कि सहकार की बात करी तो इसमें सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपस में एक दूसरा के साथ सहयोग कर मिलकर अपना किसान भाई बहन काम करेगा तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। यानी कि सफलता की पहली जो सीढ़ी है वो है सहयोग और सहयोग करेगा तो सफलता की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। अब एक बाद में आओ दूसरी सीढ़ी आओ यानी कि श्रम। बिल्कुल सही बात की। मेहनत करबो और कोशिश करते रहो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अपना किसान भाई बहन हार न मानेगा, कोई भी काम न करेगा, मेहनत सु करेगा, मन सु करेगा तो निश्चित रूप से सफलता माना जरूर मिलेगी, क्योंकि वह क्यों ना मन का हार चर मन का जीत जी। जो मन चे देकर मन अपन हार गया तो कभी भी कहीं भी कोई भी काम में सफलता प्राप्त न कर सका। दृढ़ विश्वास रखाणियो, अपना आप पर रखाणियो, अपना काम पर रखाणियो तो निश्चित रूप से आपने कहता सफलता अपना कदम चूमेगी। और इकली देखो कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी अपना किसान भाई बहना ने, और मेहनत का बना कोई भी व्यक्ति सफल न हो सका, यह बात तो सत्य है। और वह बात खींचे न लहरा से डर कर नौका पार न हुआ और मेहनत करवा वाला की कभी हार न हुआ। तो अगर अपना किसान भाई बहन निश्चित रूप से मेहनत करेगा, प्रयास करेगा, कर्म करेगा, श्रम करेगा तो वह सफलता जरूर हासिल होगी। और इसका साथ ही साथ अगर ज्ञान को उपयोग भी करेगा, मान लीजिए वहाँ बारिश नवाचार में नई नई तकनीक आई है वहाँ को उपयोग भी करेगा तो फिर तो सफलता का पायदान छड़बो निश्चित। तकनीकी ज्ञान को वो भी बहुत जरूरी है। जो व्यापार है या कोई भी चीज है वो तकनीकी ज्ञान का ऊपर काफी निर्भर कर रही है। चाहे आपने खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी में भी अपन
सही तकनीकी को उपयोग करेंगा जब जार अपन कहता है उत्पादन अच्छो में लगू। सही तकनीकी को उपयोग करेंगा तो अपना सोशल मीडिया का माध्यम से अपनी कोई भी उत्पाद को तय बेच सका चाहे प्रचार प्रसार कर सका चाहे आपका उत्पाद में काई काई खूबियाँ चे या काई काई गुण चे ताकि उनको तय लोग बा खरीदे। तो उनको तकनीकी ज्ञान यूं ही कोई ना कि भाई खेती बाड़ी कोई होनी चाहिए या कंप्यूटर कोई होनी चाहिए, हर तरह से तकनीकी रूप से सक्षम अपना किसान भाई के तय होनी पड़ेगी। और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाओगी साकार श्रम और तकनीकी ज्ञान, तो निश्चित रूप से अपना जो किसान भाई है वो किसान भैया की सफलता में कोई बाधा ना होगी और अपना किसान भाई अच्छो उत्पादन भी लेगा, उनको तय अच्छी मार्केटिंग भी करेगा और उनसे अच्छो मुनाफा भी कमाओगे। तो सफलता का मूल मंत्र सहकार श्रम और तकनीक, यह बात यहाँ पर बिल्कुल सार्थक। साकार श्रम और तकनीकी के ऊपर तो बात हुई। अब अपना किसान भाई के लेकर अपने जो जानकारी है वह जानकारी ले रहा हूँ। आज जो अपना किसान भाई के लेकर जानकारी ले रहे हैं वो जानकारी को विषय है पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग। खुरपका मुंहपका रोग पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर तुकाराम बंसोड़, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग झालावाड़। अपना किसान भाई के लेकर एक जानकारी ले रहा हूँ और जो जानकारी है वह जानकारी अपना कभी फसल का बारे में ले रहा हूँ कभी पशुओं का बारे में ले रहा हूँ। तो आज भी अपना जो अपना किसान भाई के लेकर कई जानकारी ले रहे हैं। आज अपन जानकारी ले रहे हैं खुरपका और मुंहपका रोग काई हो इका काई लक्षण हो। हाँ, और अपना जो जानकारी देवा के लेकर अपना स्टूडियो में जो उपस्थित है वो डॉक्टर तुकाराम बंसोड़, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग झालावाड़। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपको स्वागत है। राम राम। राम राम साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले जो खुरपका मुंहपका जो रोग है की कारण से पशुओं में आओ है। तो पशु है इनमें खुरपका मुंहपका एक वायरस जनित बीमारी है जो खुर वाले पशु होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ सुअर जिनमें खुर होते हैं, इन पशुओं में ये बीमारी होती है और ये वायरस जनित है जिसमें लगभग ये पशु को प्रादुर्भाव इनमें होता है। तो ये खुरपका और मुंहपका की बीमारी है हमारे जो पालतू पशु हैं इन पशुओं में होती है। तो ये खुर वाले जो पशु है उन्हीं में होती है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा खुरपका और मुंहपका। इसके लक्षण जो है खुर में होते हैं और मुंह में होते हैं। तो ये लक्षण के आधार पर जहाँ लक्षण होते हैं इसके उसके आधार पर इस बीमारी का नाम है खुरपका और मुंहपका, जिसमें मुंह में छाले और खुर में छाले होते हैं। जो यो रोग है यो आबा को कारण कहीं है? जैसे पहले मैंने बताया कि आबा का कारण तो ये वायरल बीमारी है, वायरस से होता है। वायरस कहीं भी होता है तो जैसे हमारे यहाँ पशुओं में किसी भी पशु में एक आध पशु में अगर एक बीमारी आ गई तो ये दूसरे पशु में फैलती है। और वायरस ऐसा है कि ये चारे से पानी से संपर्क में आने से फैलती है, तो एक पशु से दूसरे पशु में बीमारी फैलती रहती है। तो इसका संक्रमण का जो है कारण तो वायरस है और ये पानी प्रदूषित पानी हो गया, चारा हो गया और इसके वजह से ये फैलती। तो डॉक्टर साहब ये जो रोग है खुरपका मुंहपका ये कसी श्रेणी को है? श्रेणी का अर्थ ये है कि संक्रामक बीमारी है पशु में। अगर इसकी संक्रामकता ऐसी है कि इसमें अगर एक गांव में अगर एक दो पशु बीमार हो गए तो ये 90% पशुओं में बीमार हो सकता है, लेकिन इसमें मृत्यु का प्रमाण कम होता है। लेकिन पशु बीमार होने का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है, जिससे पशु अधिकतर आने के बाद में गांव में ये बीमारी संक्रमण के रूप से फैल जाती है। डॉक्टर साहब जो यो रोग है मतलब संक्रामक रोग है, एक पशु से दूसरा पशु में रोग फैल जाओ है। यो रोग आवई न इनके लेकर अपना पशुपालक भाई तय क्या करनी चाहिए? ये वायरल बीमारी है और वायरल बीमारी में अगर बीमारी आवे नहीं इसके लिए एक बचाव है टीकाकरण। सबसे बड़ा काम है, अगर पशु को इस बीमारी का टीका समय पर लग जावे तो ये बीमारी आएगी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि टीकाकरण अपनी जो पशु की संख्या है उस संख्या से लगभग सभी पशु को लग जावे तभी। अगर मान ले कि कुछ पशु छूट जावे और उन टीकाकरण नहीं होवे तो दूसरे पशु जिनका टीकाकरण नहीं होंगे अगर बीमारी आ गई है तो उनका नियंत्रण नहीं हो पाएगा। इसलिए अधिक पशु का टीकाकरण होना बहुत जरूरी है। टीकाकरण इसका बचाव है। और यदि टीकाकरण संपूर्ण पशुओं को न हो जी वहाँ तय मतलब ये बीमारी को संभावना बनी रह सके। संभावना इसलिए बनी रहती है कि एक पशु की संख्या है उसमें एक हम बोलते हैं कि एक हर्ड है या उसका जो खाल है या गाय है, अगर 50 गाय है उसमें अगर उस बीमारी 50 में 40 में 45 में टीकाकरण लगा दिया तो उस पशु में बीमारी आएगी नहीं, 5 में आएगी। तो उसकी क्या बोलते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता जो है उस हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं ये बढ़ जाती है।
तो अधिकतर हम ये मानते हैं कि 80% पशुओं को इस क्षेत्र के अगर टीकाकरण हो जाता है समय समय पर तो ये बीमारी नियंत्रण आ सकती है। जो खुरपका मुंहपका रोग छे जी, इनका सबसे पहला जो लक्षण छे वो कहाँ प्रकट हो छे? इसके खुरपका मुंहपका जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि मुंह में छाले आ जाते हैं। तो मुंह में छाले आने के बाद में पशु चारा नहीं खा सकता है। दूसरा, खुरों में भी जो खुरों के बीच की गैप होती है उसका जो मांस है उसमें छाले होते हैं तो पशु लंगड़ा के चलता है। शुरुआत में बुखार आता है तो सबसे बड़ा लक्षण पहले बुखार आएगा, फिर मुंह में छाले आएंगे, मुंह से लार, छाले आने के बाद मुंह से लार टपकेगी, पशु चारा नहीं खाएगा और खुरों में घाव हो जाएंगे। तो ये पहचानने में बहुत आसान है, कोई भी पशुपालक इसको आसानी से पहचान सकता है कि ये खुरपका मुंहपका है। विशेष रूप से जो समय रहे छे कशा समय में मतलब ज्यादातर आबा की संभावना रहे छे, जैसे आपने जो बरसात का मौसम में या गर्मी का मौसम में या सर्दी का मौसम में या कभी भी यो रोग आ सके छे? नहीं, इसका तो जैसे इसका जो समय है वो नवंबर वगैरह में आता है, लेकिन अभी हम टीकाकरण जो कर रहे हैं ये टीकाकरण का कार्यक्रम, इसके टीके अलग अलग तरह से आते हैं। 1 साल का भी आता है, 6 महीने का भी आता है। तो इसका समय तो अक्टूबर नवंबर में आता है इसका बीमारी होने का। जो अक्टूबर नवंबर का महीना में मतलब बीमारी आबा की संभावना ज्यादा रहे छे। अब रोग आबा के बाद में जैसे अपना पशु छे, पशुओं में टीकाकरण करवा लियो, कुछ पशुओं को यदि टीकाकरण न हो वहाँ में रोग आ जाऊ छे, तो रोग आबा के बाद में अपना पशुपालक भाई कहता है कहीं करनी चाहिए जी? पशु में अगर खुरपका मुंहपका आ गया है तो इसका कोई इलाज नहीं है, केवल हमें जो लक्षण है लक्षण के आधारित ही हमें इलाज करना होता है। इसका संक्रमण नहीं बढ़े, दूसरे बैक्टीरिया की वजह से संक्रमण नहीं हो, इसलिए एंटीबायोटिक दवाई लगाना है। मुंह पे जो कुछ मुंह में छाले हो रहे हैं उसके लिए घाव पे दवाई लगानी है, और पशुओं को हरा चारा जो मुलायम चारा देने की ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ी उसको सावधानी रखनी पड़ेगी कि पशु को थोड़ी स्वास्थ्य के लिए उसको उत्तम चारा भी देना बहुत ज़रूरी है। मुलायम चारा हो, पतला चारा है, हरा घास है, ताकि उसके मुंह के छाले और ख़राब नहीं हो। तो मेरा यही रहेगा निवेदन कि पशुपालकों को बीमारी आने के बाद इसके ऊपर कोई इलाज नहीं है, केवल लक्षण के आधार पर इसका इलाज किया जाता है, इसका बचाव टीकाकरण नहीं है। कई बार देख पाओ डॉक्टर साहब जब खुरपका मुंहपका की बीमारियां जो पशुओं में आउ छे तो वहाँ का जो खुरचवा खुरा से खून बबूक रहे छे और वहाँ पर जो मक्खियाँ छे वो अंडा दे दे छे और वहाँ में कीड़ा पड़ जाऊ छे। मुँह से बचावा के लिए अपना किसान भाई कहता है जो खुराकी छे खुराकी कहीं देखभाल करे या उनके ऊपर कहीं दवा को ऐसे डाला जिससे मतलब खुरपका मुंहपका का जो लक्षण है खुर में घाव होना ये तो हो गया, कीड़े पड़ना खुरपका का लक्षण नहीं है। कीड़े तो किसी भी घाव पर मक्खी जो बैठेगी तो अंडे देगी तो वहाँ कीड़े पड़ेंगे। इसलिए खुरपका मुंहपका में जब भी घाव होते हैं घावों की एंटीसेप्टिक लोशन से पट्टी करना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें मक्खियाँ बैठे ही नहीं और कीड़े पड़े ही नहीं। और ये जो रोग छे जो पशु छे वहाँ पशुओं के लिए कतरो घातक सिद्ध हो जाओ छे? मैंने पहले कहा कि ये पशु की मृत्यु के लिए उतना घातक नहीं है, लेकिन इस बीमारी में पशु अधिक बीमार होते हैं। संक्रमण होने के कारण अधिक से अधिक पशु इससे बीमार होते हैं, जिससे दूध उत्पादन की क्षमता कम होती है, पशु की कार्य करने की क्षमता कम होती है, और इसका सीधा सीधा नुकसान पशुपालकों को है। अगर पशु बीमार होता है तो उन समय तक वो दूध नहीं देगा और आगे भविष्य के लिए भी इसके दूध की क्षमता कम होती है। तो उसका अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो उसका नुकसान बहुत है। पशु की मृत्यु कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन इसका आर्थिक नुकसान बहुत होता है पशुपालकों को दूध के रूप में, उसके कार्य करने की शक्ति के रूप में। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताओ, जैसा कि आपने बताया कि आर्थिक नुकसान हो जाए, लेकिन अगर पशु ना अगर ये रोग हो गयो तो एक तो स्वस्थ पशु के साथ बीमार पशु ने भी रख सका? नहीं, मैंने पहले कहा कि ये बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है और चारा पानी इसके माध्यम से बीमार पशु से दूसरे पशु में फैलेगी। इसलिए जब भी बीमार अगर आती है गाँव में तो उनको अपने स्वस्थ पशु को जो बीमार पशु से बिल्कुल अलग रखने की आवश्यकता है, नहीं तो इन पशु में भी बीमारी वो आ जाएगी। अच्छा, और सावधानी के तौर पर कई चीज़ों को ध्यान रखें? सावधानी की तरफ तो इसका ध्यान तो ये रखना है कि इस पशु को सावधानी बचाव टीकाकरण ही है। टीकाकरण अपना किसान भाई कहता है करवानी चाहिए। और इनका जो टीकाकरण है वो टीकाकरण कब करो जाओ छे और वो निःशुल्क हो छे या वहाँ पर अपना किसान भाई कहता है पैसा चुकानी पड़े छे? भारत सरकार का एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में खुरपका मुंहपका के नियंत्रण के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे भारत में, और ये अभियान के रूप में साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार इसका टीकाकरण किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक पशुओं में इस बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्माण हो जाए। और एक बार पशुओं में रोग निर्माण शक्ति निर्माण हो जाएगी तो खुरपका मुंहपका का नियंत्रण हो जाएगा। ये टीका निःशुल्क लगता है, पशुपालक के घर जाकर लगाया जाता है और वर्ष में 2 बार लगता है अभियान के रूप में। जब अभियान के दिनांक
समय ये सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसी समय इसका टीकाकरण किया जाता है, ये किसी भी समय नहीं किया जाता। आपनी जो सरकार छे इसके लिए काय काय प्रयास कर रही है? मैंने जैसे बताया कि सरकार ने खुरपका मुंहपका का एक आर्थिक नुकसान का वो देखते हुए, इसके आर्थिक नुकसान ये भी है कि हमारे जो पशुपालकों के दूध उत्पाद है या पशु से उत्पाद है, ये अन्य देशों में इस बीमारी के कारण नहीं जा रहे, जिससे हमारे पशुपालकों को नुकसान हो रहा है। अगर इस बीमारी से हमें भारत में मुक्ति हो जाती है तो हमारे पशुपालकों के दुग्ध उत्पाद है, पशु वाले से मांस है, तो ये सारे अन्य देशों में जाएंगे तो हमारे पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। तो इस वजह सरकार ने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका मुंहपका का निःशुल्क टीकाकरण वर्ष में 2 बार किया जाता है, और फिर इस टीकाकरण की हमारे पोर्टल पर एंट्री होती है, पता पड़ जाता है कि इस पशु को टीका लगा, कोई छूटा तो नहीं है। तो इस तरह से सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा इसके नियंत्रण के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम वर्ष में 2 बार चलाया जा रहा है, और कम से कम 80%, जैसे पहले मैंने बताया कि प्रतिरोधक क्षमता निर्माण होने के लिए 80% पशु का टीकाकरण होना जरूरी है। तो हम सरकार जो प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जाए और खुरपका मुंहपका जो बीमारी है उसको नियंत्रण में लाकर हमारे पशुपालकों को अधिक से अधिक फायदा दिलवाने हेतु को प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो खुरपका मुंहपका रोग छे इनको उन्मूलन हो, और आप इनके लेकर आप माका किसान भाई कहते हैं कई सुझाव देवो? मैं पशुपालक भाई को से सुझाव देना चाहूंगा कि ये जब टीकाकरण किया जाता है तो एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इससे हमें एक, जब तक पशु को टीकाकरण नहीं लग जाएगा, जब तक उसके कान में जो हम कड़ी लगाते हैं वो कड़ी नहीं लगेगी तो टीकाकरण नहीं होगा, क्योंकि उस कड़ी जो लगाते हैं उसके आधार पर ही उसकी हमारा जो पोर्टल है उसके ऊपर उसकी एंट्री होती है। तो सरकार के सख्त निर्देश है कि जिसको क्या कड़ी नहीं लगी है उसका टीकाकरण नहीं होगा। इसलिए पशुपालक भाई ये अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि जब भी हमारी पशुपालन विभाग की टीम गांव में आवे तो अपने पशुओं को हमारे जो टैग है या कान में कड़ी है उसको लगाकर अपने पशुओं का टीकाकरण हर 6 महीने में निश्चित रूप से करें, ताकि आपका अगर कोई पशु छूटता है तो वो हमारे सारे पशुओं के लिए भी ये घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए सारे पशुपालक अपने पशुओं का साल में 2 बार टीकाकरण जरूर करवाएं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित जानकारी आज अपना किसान भाई बहना बताई। फिर भी कार्यक्रम का अंत में कोई बात छूट गई हो या महत्वपूर्ण बात कोई रह गई हो तो बताओ सर। मेरा पशुपालक भाई से यही निवेदन है कि जैसे पूरी वार्ता में यही बताया कि खुरपका मुंहपका का कोई इलाज नहीं है, टीकाकरण ही बचाव है। इसलिए सभी पशुपालक भाई जागरूक होकर इस टीकाकरण अभियान में शामिल होवे और इस अभियान को सफल बनावे। डॉक्टर साहब, अति महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद साहब। राम राम। राम राम। अब आपने जो जानकारी की बात में भी आपन एक रोज नया विषय पर जानकारी अपना किसान भाई कहता है दिया चाह। तो आज जानकारी की बात में वर्टिकल खेती यानी कि खड़ी खेती। तो यह वर्टिकल खेती अपना जो काई छे ये कहता है क्यों करा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। जो समय चाल रहे छे यानी कि बढ़ती जनसंख्या और घटता संसाधन, घटती जोत, इम वर्टिकल खेती एक बहुत महत्वपूर्ण अपना लेकर सिद्ध होगी। आज आपने ये कहता है कह सके शहर के लेकर उपयोगी साबित हो रही है, लेकिन आबाला समय में यानी कि अपना गाँव में भी यह जो खेती है वह बहुत उपयोगी अपना किसान भाई के लेकर साबित होगी। तो जो वर्टिकल खेती है उनको उद्देश्य यही है कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करबो। सही बात की आपने। वर्टिकल फार्मिंग जीने की ऊर्ध्वाधर खेती भी खेवो छे। इमे देखो जगह की कम जरूरत छे, और इमे सबसे बड़ी बात काई हो छे कि फसला को मतलब एक फसल को ऊपर दूसरी फसल ले सके छे, परता का रूप में काम करे छे इमे, और इमे एक नियंत्रित वातावरण हो छे, यानी कि अपना नियंत्रण रहो छे कि कशो वातावरण रखनो छे फसल उगाबा के लिए अपन। और इक अंदर शहरा के अंदर छोटी छोटी इमारता रहो छे या फिर कोई अशी जगह एक डिजाइन कर सके छे जहाँ पर अपन एक परत दर परत का रूप में फसल उगा सके छे, खाद्य उत्पादन ले सके छे। तो इसु काई छे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छो रहेगो, क्योंकि इमे काई छे जहाँ उर्वरक की जरूरत न पड़ा, अपन ज्यादा कीटनाशक और उर्वरक की जरूरत न पड़ा। उपयोगी चा अपने लिए जो यह वर्टिकल फार्मिंग छे यह काफी उपयोगी भाई। यह खेती जो छे एक नियंत्रित वातावरण में हो छे, इके लेकर अपना किसान भाई कहता है तकनीकी रूप से भी सुदृढ़ होने पड़ेगा और कम जगह में अधिक उपज अपना किसान भाई ये सब प्राप्त कर सके छे। साल भर खेती ये सब हो सके छे, किसी भी फसल की साल भर खेती कर सके छे। पानी की बचत छे और कीटनाशकों का उपयोग बहुत कम करनी पड़े छे। अब जो वर्टिकल खेती छे, ये वर्टिकल खेती में 2-3 तरीका छे। एक हो छे हाइड्रोफोनिक्स, पौधा कताई
पानी में उगाई जाओ छे, पानी में ही जो छे वो पोषक तत्व घोल दिया जाओ छे ताकि वो उनसे पोषक तत्व प्राप्त करता रहे। एक हो छे एक्वाफोनिक्स, इमा मछली पालन और पौधा की खेती एक साथ करी जाओ छे। और एक हो छे एरोफोनिक्स, इमा जो पौधा छे पौधा कतई हवा में लटकार वहां पर सूक्ष्म पोषक तत्व छिड़क दिया जाओ छे। और ये 3 प्रकार से जो छे वर्टिकल खेती करी जाओ छे। और वर्टिकल खेती आबाला जो समय छे उनमें बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अपना किसान भाई कतई इको भी तकनीकी रूप से ज्ञान वो बहुत जरूरी है। अपने झालावाड़ जिला में भी हॉर्टिकल कॉलेज में हाइड्रोफोनिक्स पद्धति से खेती हो रही है, जिसमें टमाटर की खेती हो रही है या दूसरी खेती हो रही है। वहाँ जा अपना किसान भाई देख भाई कशा कर रहे हैं, इनमें कतरो उत्पादन मिल रही है और कई तरीका से कतई अपन कर सका चाह तो वर्टिकल खेती की तरफ अपना किसान भाई कतई बढ़नी पड़ेगो। और इस जो आबाला समय में अपना किसान भाई बढ़िया लाभ प्राप्त कर सके। एक फायदा और है कि जो पारंपरिक खेती जो अपना किसान भाई बहन कर रहे हैं ना उनकी तुलना में इमा फसल ज्यादा पैदा हो सके छे। शुरुआत में लागत ज्यादा आ सके छे, लेकिन इनका फायदा उन लागत की तुलना में ज्यादा है। अपना किसान भाई से जो है निश्चित रूप से वर्टिकल खेती की तरफ बढ़ेगा और इनको लाभ लेगा। और अब जो है अपना कार्यक्रम को टाइम पूरा हो छे तो अपना साथिया से अपना आज्ञा लिया। राम राम। राम राम सर। अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।